हेलो क्लास। तो आज हम शुरू करने लगे क्लास 9 एक्सरसाइज 8.1 का। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, सॉल्व ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड हमारे पास एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हमारे पास एक इक्वेशन के बहुत सारे क्या बन जाए, फैक्टर बन जाए। किस तरीके से आप लोग, अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लिखूँ 24, एक नंबर लिखा 24, मैं बोलूँ इसके फैक्टर बनाओ, तो इसके फैक्टर आप कैसे बनाओगे? आप लोग यहाँ पे लिखोगे 24, एलसीएम लोगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। इस तरीके से आप क्या करोगे, इसके बहुत सारे फैक्टर बना दोगे। ठीक है, ये तो इजी चीज़ थी। अब बात वो सवाल में क्या कह रहे हैं कि आपने अब क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को फैक्टराइजेशन करनी है। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या, हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सर ये चीज़ तो समझ में आ गई कि अगर हमारे पास कोई नंबर लिखा हो तो उससे किस तरीके से फैक्टराइजेशन करते हैं। अब हमारे पास एक इक्वेशन है तो उससे किस तरीके से करेंगे, पहली वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। हम पहली और लास्ट वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे पास बीच वाली वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए। किस तरीके से? अब अगर मैं 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, मेरे पास क्या हो जाएगा 6। तो मैं क्या लूँगा, 6 का एलसीएम। तो मैं यहाँ लिखूँगा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। मेरे पास कितना फैक्टर निकल गया है, 2। ऐसा ही है ना, 2 फैक्टर निकल गया है। अब आप लोगों ने ये करना है कि इन 2 फैक्टर को या तो प्लस करो या तो माइनस करो कि ये बीच वाले नंबर बन जाए। क्या बन जाए? बीच वाला नंबर बन जाए। एक और चीज़ भी सुन लो, फैक्टराइजेशन के लिए ये चीज़ शर्त है कि आपके पास पहली वैल्यू स्क्वायर में होनी चाहिए, दूसरी एक्स में और तीसरी कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब एक्स के कितने आंसर आने वाले, 2 आंसर आने वाले। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास 5x। अब मैं जल्दी से इसे सॉल्व करता हूँ। मेरे पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मैंने तो लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5 की जगह मैं क्या करूँगा, एक ब्रैकेट बना दूंगा। ब्रैकेट बना दी, आगे मेरे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब बीच में कोई ऐसा नंबर रखना है जिसे मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आए, प्लस या माइनस करूँ तो 5 आए। तो मेरे पास यहाँ पे 2 नंबर अभी आए थे, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, और 3 2 जा 6। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 3 + 2 लिख सकता हूँ ना, 3 + 2। अब मैं क्या करूँगा, ये 3 को x के साथ अलग मल्टीप्लाई करूँगा और 2 को अलग। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एक्स स्क्वायर प्लस ये 3x के साथ हुआ तो क्या हो जाएगा 3x, प्लस 2x के साथ होगा तो क्या हो जाएगा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब सर हमारे पास तो 3 वैल्यू थी, आपने 4 बना दी, सवाल को तो और लंबा कर दिया। हमने सवाल को सॉल्व किया। अब देखो हमारे पास 4 वैल्यू आई तो हम क्या करेंगे, 2 2 का पेयर बना देंगे। अब इन 2 में मेरे पास कॉमन क्या चीज़ आ रही है, x आ रहा है, तो मैं यहाँ पे x को क्या लिख दूंगा, कॉमन। पीछे अंदर मेरे पास क्या बचा, x को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, x है। अगर मैं x को x के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो x स्क्वायर आएगा, आगे क्या आ जाएगा प्लस। x को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँ, 3x को 3 के साथ। ठीक है, प्लस इन दोनों में से क्या कांस्टेंट है, कॉमन क्या मेरे पास 2। तो 2 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँ, 2x बनेगा x के साथ। आगे 2 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँ, 6 है, 3 के साथ इज इक्वल टू 0। आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही है? ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे मेरे पास ये याद रखना, अगर पहले फैक्टराइजेशन का जो आंसर आएगा वही दूसरे का भी आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास ये 2 ब्रैकेट क्या हो गए, सेम हो गए। तो मैं इसे क्या करूँगा, एक दफ़ा लिख दूंगा x प्लस 3। अब मेरे पास बाहर क्या है, x प्लस 2। देखो ना, इस ब्रैकेट के बाहर क्या है, x है, और इस ब्रैकेट के बाहर प्लस 2। तो मैं इससे भी क्या कर दूंगा, अलग लिख दूंगा x प्लस 2। ये दोनों किसके बराबर, 0 के। अब ये भी ब्रैकेट भी किसके बराबर है, 0 के। ये ब्रैकेट भी 0 के बराबर है, तो मैं दोनों को अलग लिख दूंगा। पहले मैं लिखूंगा कि भाई ये वाली ब्रैकेट 0 के बराबर है, तो मैं लिखूंगा x प्लस 3 बराबर है 0 के। फिर ये ब्रैकेट बराबर है 0 के, तो लिखूंगा x प्लस 2 भी बराबर है 0 के। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस का 3 इज इक्वल टू के साथ जाके माइनस का 3 हो जाएगा, x प्लस का 2 इज इक्वल टू के साथ जाके माइनस का 2 हो जाएगा। हमारे पास क्या हो गया, एक आंसर आया -3, दूसरा क्या आया -2। तो आप यहाँ पे लिखोगे सॉल्यूशन सेट क्या आ गया आपके पास, सॉल्यूशन सेट ऑफ x इज, हमारे पास एक आया -3 और दूसरा आया
2। ये चीज समझ में आ गई? जल्दी से इसे कॉपी करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। हमने पहले पार्ट नंबर 1 कर लिया। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है 6x² माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें हम क्या करेंगे, पहली वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास क्या आ गया, 6 1 जा 6। अब मेरे को कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसे मल्टीप्लाई करूँ तो 6 है, प्लस या माइनस करूँ तो 1 है। तो मैं यहाँ जल्दी से एलसीएम लूंगा, 3 2 जा 6। मेरे पास 3 और 2 दो फैक्टर निकल के आ गए। अगर मैं 3 + 2 करूँ तो कितना बनेगा, 5। मेरे को यहाँ क्या 5 चाहिए, नहीं। अगर मैं 3 - 2 करूँ तो कितना बचेगा, 1। और यहाँ पे कुछ भी नहीं हो तो क्या होता है, 1 होता है। समझ में आ गया? मैं जल्दी से इसे सॉल्व करता हूँ। मेरे पास क्या है, 6x² माइनस का x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ गया 6x² माइनस के बाद क्या लगाऊंगा, ब्रैकेट, साथ आ जाएगा x, आगे क्या आएगा, -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कौन से दो नंबर आएंगे, 3 और 2। तो मैं यहाँ लिखूंगा 3 - 2। जब 3 में से 2 गए तो मेरे पास 1 बचेगा। ठीक है, अब क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ। मेरे पास क्या हो जाएगा, 6x² माइनस 3 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, 3x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। जिसको ये चीज समझ में नहीं आई वो इस तरीके से, अंदर मेरे पास यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था। बाहर माइनस का साइन क्या हो रहा है, इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब भी मल्टीप्लाई होता है माइनस का साइन अंदर के सारे साइनों को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। देखो प्लस था उसे माइनस बना दिया, जो माइनस था उसे प्लस बना दिया। अब क्या करेंगे, दो का पेयर बनाएंगे। इन दोनों में मेरे पास पहले नंबर देखेंगे, नंबर कोई कॉमन आ रहा है। देखो कौन सा आ रहा है, 3। क्यों, क्योंकि 3 अपने टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी 6 आता है। ऐसे ये ना 3 2 जा 6। तो मेरे पास एक तो 3 आ गया, दूसरा कोई वेरिएबल कॉमन आ रहा है, x। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, x। अब 3x को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 6x² है, 3 2 जा 6। और x को x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो x² बन जाएगा माइनस। अब 3x मेरे पास इधर है, किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, 3x है, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा 3x आ जाएगा प्लस। मैंने आपको पहले बताया, पहली ब्रैकेट अगर आई है तो दूसरी ब्रैकेट भी क्या आएगी, ये सेम आएगी। तो दूसरी ब्रैकेट भी हमारे पास क्या आएगी, 2x माइनस 1 आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास ये चीज लिखी है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ 2x माइनस 1। अब यहाँ पे मैं इसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँ, 1 के साथ करूँ, ऐसे ही है ना, 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तभी मेरे पास ये आएगा। जैसे मैं आपको बोलूँ 2 को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँ कि 2 आ जाए 1 के साथ, तो इसका मतलब 2x माइनस 1 को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने के 2x माइनस 1 आ जाए इज इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट सेम है, क्या करूंगा, एक दफा लिख दूंगा 2x माइनस का 1। बाहर क्या बचा मेरे पास, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मेरे पास ये फैक्टर भी किसके बराबर, ये भी किसके बराबर। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, लेता लिख दूंगा। मैं यहाँ लिखूंगा 2x माइनस का 1 ये भी बराबर है 0 के, और 3x प्लस 1 ये भी किसके बराबर है, 0 के। तो ये हो गया 2x माइनस का 1 इज इक्वल टू, उस साइड जाके प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या 3x प्लस का 1 इज इक्वल टू, उस साइड जाके माइनस का 1। 2x के साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इज इक्वल टू, किस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x इज इक्वल टू 1/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, मैं यहाँ लिखूंगा कि द सॉल्यूशन सेट मेरे पास क्या आया, सॉल्यूशन सेट ऑफ x इज क्या आया मेरे पास, एक 1/2 आया और दूसरा माइनस का 1/3। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जल्दी से कॉपी करो इसे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है कि हमें क्वेश्चन दिया हुआ है x² माइनस 11x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, पहली वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 30। अब 30 को इस तरीके से तोड़ना है कि हमारे पास मल्टीप्लाई करें तो 30 है, प्लस या माइनस करें तो 11 है। तो मैं क्या करूंगा, पहले 2 का टेबल पढ़ूंगा। मेरे पास ये क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 1 इधर कैरी गया, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। मैंने ये सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब यहाँ देखो
अगर मैं इसे फैक्टराइज करूं, मेरे पास ये क्या हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, और ये मेरे पास क्या है 5। अगर 5 + 5 करूं मेरे पास 11 बनेगा, नहीं बनेगा। इसी तरीके से अगर मैं क्या करूं, 5 और 3 मेरे पास कितना हो गया 8 और 2 करूं तो मेरे पास बनेगा, मेरे पास 11 बनेगा, नहीं बनेगा। तो इसका मतलब मैं छोटे नंबर से कभी भी इसे सॉल्व नहीं कर सकता, मैं क्या लूंगा, बड़ा नंबर लूंगा। अब मैं इसे हटा के मैं क्या करूंगा, यहाँ लिखूंगा 30। अब सॉल्व करूंगा 5 के टेबल से, 5 6 जा 30, 6 + 5 मेरे पास कितना हो जाएगा 11, और मल्टीप्लाई करने में 30 हो रहा है मल्टीप्लाई करने में 30। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा x² - 11 x + 30 = 0। x² - 11 की जगह क्या बनाया, ब्रैकेट, x + 30 = 0। अब यहाँ पे कौन से दो नंबर आएंगे, 6 और 5। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 6 + 5 मिलके क्या बना रहे हैं 11, ठीक है। ये हो जाएगा x² - 6x के साथ मल्टीप्लाई होगा 6x, अंदर क्या है प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा 5x + 30 = 0। इन दो का पेयर बनाएंगे और इन दो का पेयर बनाएंगे, ठीक है। इन दो में मेरे पास कॉमन आ रहा है x, तो पीछे बचेगा x माइनस का 6। इन दोनों में मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में मेरे पास आ रहा है माइनस का 5, अंदर बचेगा x माइनस का 6 = 0। मेरे पास दो ब्रैकेट है, मैं क्या करूंगा, एक दफा लिखूंगा x माइनस 6, बाहर क्या बच रहा है x माइनस का 5 = 0। मैं क्या करूंगा, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। तो मैं यहाँ लिखता हूँ x माइनस का 6 = 0 और x माइनस का 5 = 0। x माइनस का 6 उधर जाके प्लस का 6 हो जाएगा, x माइनस का 5 के साइड जाके प्लस का 5 आ जाएगा। तो मेरे पास सॉल्यूशन सेट क्या आया, सॉल्यूशन सेट ऑफ x इज मेरे पास 6, 5। मेरे पास x के दो आंसर आ गए, ठीक है। आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया, जल्दी से कॉपी करो इसे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है x² - 2x = 0। अब यहाँ देखो, फैक्टराइजेशन के लिए मेरे पास तीन चीजें होना जरूरी थी, एक x², फिर एक x और एक कांस्टेंट। अब मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, x² - 2x = 0। इन दोनों को क्या लूंगा, पेयर बना के इन दोनों में से कॉमन निकालूंगा। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x, पीछे क्या बच गया, x माइनस का 2। देखो ना, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया क्या बना, x² माइनस x को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2x बन गया = 0। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को, x किसके बराबर है 0 के, और x माइनस 2 भी किसके बराबर है 0 के। तो ये मेरे पास पहला x का आंसर आ गया। दूसरा मेरे पास x माइनस 2 है, माइनस का 2 = के साइड जाके प्लस का 2। तो यहाँ पे मेरे पास सॉल्यूशन सेट क्या आ गया, सॉल्यूशन सेट ऑफ x इज 0 और 2। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x² - 2x माइनस का 15। मैं यहाँ पे सॉल्व करवाता हूँ, x² माइनस का 2x माइनस का 15 = 0। अब वो कह रहे हैं कि आप पहली वैल्यू को और लास्ट वाली वैल्यू को आपस में क्या करो, मल्टीप्लाई करो। वैल्यू की बात कर रहा हूँ, इस x की बात नहीं कर रहा, इसके साथ कुछ ही है तो क्या है 1, यानी इस 1 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास क्या हो जाएगा 15 1 जा। वो कह रहे हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 15 है, सही है, लेकिन प्लस या माइनस करने पे 2 है। क्या है 2। तो मैं क्या करूंगा, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 ही होता है। अगर 5 में से मैं 3 निकालू क्या बचेगा 2। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 5 और 3। मेरे पास एक ऐसा नंबर है जिससे सवाल सोल्व होगा। तो यहाँ हो जाएगा x² माइनस, ब्रैकेट में क्या लिखूंगा 5 माइनस का 3। देखो ना, 5 में से 3 का 2 बना, बाहर क्या आ गया x माइनस का 15 = 0। x² माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस है, मैंने आपको बताया जब भी माइनस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा माइनस का 5x माइनस, ये अंदर माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस का 3x माइनस का 15 = इन दो का पेयर बनाएंगे और इन दो का, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है तो यहाँ पे x को बाहर लिख दूंगा। अंदर मेरे पास क्या बचेगा, एक x बचेगा क्योंकि एक बाहर आ गया। अंदर क्या बचेगा माइनस का 5, क्यों, क्योंकि एक x ऑलरेडी बाहर है।
अब पहली ब्रैकेट का आंसर ये आया तो दूसरे का भी क्या आएगा, यही आएगा। अब इन दोनों में मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है, प्लस का 3, ठीक है। अब ये मेरे पास देखो 3 बाहर निकला तो अंदर क्या बचा, x माइनस, अब मेरे पास ये इधर आ जाएगा 5, क्यों 3 5 जा, दोनों साइड से हम आ गई, तो मैं क्या करूंगा एक दफा लिख दूंगा x माइनस का 5 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो मैं दोनों को सेपरेट लिख सकता हूँ कि भाई x माइनस 5 जो है वो बराबर किसके, 0 के, और x प्लस 3 भी किसके बराबर है, 0 के। क्लियर। अब x माइनस का 5 इज इक्वल टू उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। अच्छा x प्लस का 3 इज इक्वल टू उस साइड जाके माइनस का 3 हो जाएगा। तो मेरे पास सॉल्यूशन सेट ऑफ x क्या बनेगा, 5 कॉमा माइनस का 3। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है क्लास, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और थोड़ा सा क्रिटिकल है। किस तरीके से, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, हमें बोला है कि 12x स्क्वायर माइनस 41x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या करना है, पहली वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, 24 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 12 के साथ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 24 को मल्टीप्लाई किया 12 के साथ, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 के साथ, ये क्या हो जाएगा 8 8 2। यानी मैं मल्टीप्लाई करूँ पहली वैल्यू को और लास्ट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 288। यानी अब मेरे को पहली वैल्यू को लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 288 है। जिस दो नंबरों के साथ या 3 के साथ प्लस या माइनस करूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए 41। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई 12x स्क्वायर माइनस का 41x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो क्या करूंगा 288 का एलसीएम लूंगा। क्या लूंगा, एलसीएम। सबसे पहले छोटे नंबर से शुरू करते हैं। हमारे पास क्या है 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 4 जा 8, दोबारा से 2 7 जा 14, 2 2 जा, दोबारा से 2 का टेबल 2 3 जा 1, इधर कैरी चले गए तो क्या हो गया 2 6 जा 12, दोबारा से 2 का टेबल, दोबारा से कौन सा होगा 2 1 जा 2 8 जा 16, दोबारा से 2 का टेबल 2 9 जा 18। पहले यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारा सवाल सोल्व होगा या नहीं होगा। ये देखो, ये मेरे पास कितना हो गया 2 और 2 4 और 2, यानी हमने भी मल्टीप्लाई नहीं करना, मैं प्लस की बात कर रहा हूँ। सही है, ये कितना हो गया 6, ये 7 8 और ये 9 10। अब देखो 10 को अगर मैं 9 के साथ मल्टीप्लाई करूँ ये तो मेरे पास 90 बन रहा है। तो इससे ये पता लगा जब भी आपके पास ये फैक्टर बनेंगे तो इन्हें आपने आपस में प्लस नहीं करना, क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, यानी 32। ये सारे मिलके क्या बना रहे 32 बना रहे, और नीचे क्या है 9 प्लस का 9। 32 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आ रहा है 288, और अगर प्लस करूं तो क्या बन रहा है 32 को अगर 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बनेगा 288, और अगर हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास क्या बनेगा 41 बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 12x स्क्वायर माइनस 41 की जगह कौन से दो नंबर रखूंगा 32 प्लस 9, x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या आ जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 32x हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस प्लस माइनस 9x प्लस 24 इज इक्वल टू, इन दो का क्या कर दूंगा, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 4। देखो अब इसमें 4 कॉमन कैसे आ रहा है सर, इसमें 12 भी आ सकता था 6 भी आ सकता था। तो ये दोनों जो नंबर है 12 और 32 ये दोनों किसके टेबल में आते हैं 4 के टेबल में, 4 के टेबल में आते हैं ना। तो मैं क्या कॉमन ले लूंगा 4 को। देखो ये दोनों 4 के टेबल में आते हैं, उसके अलावा x भी क्या आ गया कॉमन। अब 4 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 12 आ जाए, 4 को 4 3 जा 12, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा 3, और x को x के साथ मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर हो गया, माइनस 4 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 32 हो जाए, 4 8 जा
2, x मेरे पास ऐसे ही आ जाएगा। आगे क्या आ जाएगा, माइनस का। अच्छा, अब मेरे को कोई ऐसा नंबर सोचना है जो यहाँ पे मैं लिखूँ तो मेरे पास ये वाली ब्रैकेट भी बन जाए। ये वाली ब्रैकेट क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो 3 के टेबल में 9 भी आता है और 24 भी आता है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 3 लिख सकता हूँ। अब अंदर मेरे पास यही नंबर पूरा मैं इसी तरीके से कॉपी कर दूंगा, 3x माइनस का 8। अब चेक करते हैं, 3 3 जा 9, x ऐसे ही आ गया, माइनस माइनस प्लस, 3 8 जा 24 इज इक्वल टू 0। जो मेरे पास सेम आया उसे क्या करूंगा, एक दफा, जो बाहर आया उसे क्या लिखूंगा, एक दफा। ठीक है, अब ये दोनों किसके बराबर है, 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस का 8 इज इक्वल टू किस साइड जाके प्लस का 8 हो जाएगा, 4x माइनस का 3 इज इक्वल टू किस साइड जाके प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 8, 3 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू किस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 4x। अब यहाँ पे 4 क्या हो रहा है x के साथ मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू किस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3/4। मेरे पास x के 2 आंसर आ गए, तो मेरे पास यहाँ क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट ऑफ x मेरे पास क्या है 8/3 और 3/4। समझ में आ गया? आई होप आप लोगों को भी ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जल्दी से कॉपी करो इसे। क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट 2 पार्ट्स। पहला हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, x माइनस का 5 स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। मेरे पास ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या आपने इसे किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले फॉर्मूला ओपन करना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे पास x माइनस के 5 का होल स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ लिखूंगा x स्क्वायर माइनस 2a, b मेरे पास क्या है 5 प्लस 5 का होल स्क्वायर, आगे क्या आ जाएगा माइनस का 9। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 5 2 जा 10x प्लस 5 का स्क्वायर क्या हो गया माइनस का 9 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस का 10x। 25 में से 9 के क्या बचा, इज इक्वल टू 0। अब ये मेरे पास वो वाला कंडीशन बन गया पिछले सवालों की तरह। अब क्या करूंगा, पहली वैल्यू को लास्ट वाली के साथ मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आया। अब मेरे को कोई ऐसा नंबर ढूंढना है, 2 ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिसे मल्टीप्लाई करूँ तो 16 है, प्लस या माइनस करूँ तो 10 है। तो यहाँ पे क्या है, 2 8 जा 16। ये देखो 8 और 2 को प्लस करूँ तो कितना होगा 10, और मल्टीप्लाई करूँ तो 16 होगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि x स्क्वायर माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा 8 प्लस 2x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ हो गया x स्क्वायर माइनस 8x के साथ हुआ तो 8x प्लस माइनस माइनस का 2x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। इन दो का पेयर और इन दो का पेयर बनेगा। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन मेरे पास क्या चीज आ रही है, x। तो यहाँ क्या लिख दूंगा x, पीछे क्या बच गया मेरे पास x माइनस का 8। क्यों बचा, ये देखो x को x के साथ मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर हो गया, x को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया 8x हो गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, माइनस का 2, पीछे क्या बच जाएगा x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। 2 ब्रैकेट सेम है, क्या करूंगा एक दफा लिख दूंगा, पीछे क्या बच गया x माइनस का इज इक्वल टू 0। अब क्या करूंगा, इससे लिखूंगा x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, और यहाँ लिखूंगा x माइनस 2 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस का 8 इज इक्वल टू किस साइड जाके प्लस का 8 हो जाएगा। ठीक है, x माइनस का 2 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट ऑफ x इज 8,2। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। जल्दी से कॉपी करो इसे। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट हमारे पास है 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर
माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे भी a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे ये बराबर होगा a के और ये b के, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a मेरे पास किसके बराबर है, 3x के स्क्वायर के प्लस 2। a की जगह क्या आ जाएगा और b की जगह प्लस, यहाँ क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस का इज इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, x प्लस 4 का स्क्वायर माइनस का 16 इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ क्या बचा 9x स्क्वायर प्लस 24x इज इक्वल टू, इन दो का बनाएंगे पेयर। इन दोनों में मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है 9 भी तो आ रहा है, 9 आ रहा है या नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ क्या ले लूंगा कॉमन 9 ले लूंगा। और मेरे पास क्या आ रहा है कॉमन, सॉरी यहाँ पे मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है 3, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा 3, और क्या आ रहा है x, 3 3 जा 9, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर प्लस 3 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँ 24 आ जाएगा, 3 8 जा 24, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। अब 3x भी किसके बराबर है और ये भी किसके बराबर है 0 के, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा 3x इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 3, यहाँ क्या हो रहा है x के साथ इज इक्वल टू के उस साइड जाके क्या हो जाएगा, जब भी कोई नंबर 0 के साथ डिवाइड हो तो क्या हो जाता है 0, और यहाँ क्या हो जाएगा 3x प्लस का 8 इज इक्वल टू के उस साइड जाके माइनस का 8। अब यहाँ 3 क्या हो रहा है x के साथ, तो इज इक्वल टू के उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास सॉल्यूशन सेट क्या आया, सॉल्यूशन सेट ऑफ x इज क्या आया 0, -8/3। आई होप आप लोगों को भी ये क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। कॉपी करो इसे।